श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री अर्जुन के प्रश्न के अनुसार भगवान का उत्तर चल रहा है। उत्तर दे रहे हैं भगवान, अर्जुन को समाधान कर रहे हैं कि अगर अर्जुन का प्रश्न था कि पूर्ण बोध प्राप्त न होने पर क्या गति होती है, क्या गति हो सकती है। इस मार्ग पर चलने वाला पीछे लौटकर नहीं जाता। भगवान कहते हैं आत्म संयम योग का प्रभाव इस जन्म में रहते हुए अगला जन्म भी इसी पर आधारित होता है और इस मार्ग पर चलने वाला लौटता नहीं है। यहाँ से मतलब सन्मार्ग से विमुख होकर नहीं जा सकते। जाते हैं, यद्यपि घर सभी जाते हैं, अपने अपने सत्संग में आए, कहीं गुरु के यहाँ गए तो अपने घर सभी जाते हैं, लेकिन इस मार्ग पर ही अटल रहते हैं। मार्ग या लक्ष्य नहीं बदलते अपना। हम वृत्ति संसारकार नहीं होती। दोनों ही मार्ग कठिन है। आना व जाना, आना भी कठिन होता है इस मार्ग पर और जाना भी कठिन होता है, लौटना भी। हर एक को तो अपने ज्ञान का लक्ष्य का ही पता नहीं होता कि हमें आत्मबोध होता ही नहीं। उन्हें आत्मबोध कैसे होगा। अतः विचार होना ही कठिन है, परंतु विचार होने पर आगे ही बढ़ता जाता है। जब निश्चय हो जाता है, विचार करता है कि मुझे यही प्राप्ति करनी है, तो फिर वो आगे ही बढ़ेगा। इस धनोपार्जन का नाश या विनाश नहीं होता। ऐसे धनोपार्जन का, आत्मज्ञान का, आत्मयोग का इस मार्ग पर चलने पर विनाश नहीं होता। एक तरफ का नाश है। विद्या, बुद्धि, विचार, विवेक, ज्ञान, भक्ति, धन सब चला गया तो विनाश है, सर्वनाश है। और जो रहा वह बना रहता है उस योगी का। जो बना है, संसार की चीज कुछ भी हो, जाए या रहे, उसे कोई, उसका नाश और विनाश से उसको कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन अपना जो भाव बना है वो ना जाए, उस योगी के लिए वही सर्वस्व है। फिर वही भाव को लेकर पैदा होता है। श्रीमान सुचि नाम गे है। घर, धन, विचार, आचरण में जो पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ अपनी वासना पूर्ति के कारण जन्म तो लेता है, परंतु ज्ञान प्राप्त करके अपना मार्ग प्रशस्त करता है, कल्याण को प्राप्त होता है। जन्म तो होता है वासना पूर्ति के। अगर वासना है किसी कोई कारण से तो वहाँ जन्म लेता है, लेकिन वहाँ भी ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करता है। परंपरा से स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर अच्छे घर में जन्म लेगा। पहले अशुद्धियां हुई, फिर हर तरफ से अभ्यास हो जाता है। कोई तो क्रम से सीखता है, परंतु कहीं लिफ्ट की तरह तुरंत पहुंचता रहता है। कोई तो क्रम से धीरे धीरे सीख पाता है, कई जन्मों में उसका अपना कर पाता है कल्याण। और कोई जैसे लिफ्ट में तुरंत पहुंच जाते हैं, ऐसे ही तुरंत अपना पा लेता है। घोड़े की पैर रकाब रखा और ज्ञान प्राप्त हुआ, जनक जी की तरह। अथवा धीमताम योगी नाम, ये श्लोक बताते हैं, 42वां श्लोक है। अथवा योगी नाम एवं कोले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। अर्थात अथवा धीमताम योगिनाम एव कुले भवति ईदृशम यत एतत् जन्म लोके ही दुर्लभतरम। यहाँ जानना है कि ज्ञानवान योगियों के घर में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का यह जन्म संसार में निश्चित ही दुर्लभतर है। संपन्न धनवान लोगों के घर में जन्म आसान है, परंतु योगी हों, बुद्धिमान हों और शास्त्रीय और ब्रह्मज्ञानी भी हों, ऐसे में जन्म होना बड़ा कठिन है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के यहाँ यद्यपि धन नहीं है, परंतु ऐसा धन बड़ा कठिन है। कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के यहाँ जन्म हुआ, पैदा हुआ, तो ऐसा जन्म तो जीवन धन में है। सन्यासी योगी या ज्ञानवान हो या हरेक ज्ञानवान सन्यासी हो, ऐसा नहीं। जनक, पराशर, व्यास, अश्वपति ज्ञानी होते हुए भी गृहस्थ में रहे, वह पहले स्वर्ग में नहीं जाते,
उसके लिए भोग भोगना भी बड़ा कठिन है। यदि उसको स्वर्ग मिल गया तो वो उसको भोग भोगना भी बड़ा कठिन है। वो भोग भोगना ही नहीं चाहता। वृत्ति यदि ऐसी नहीं है तो वह भोग भी नहीं कर सकता। हर समय खाना सोना आराम हर कोई नहीं कर सकता। दिव्य लोकों के शासन करना या उसमें रहना, धनोपार्जन करना, भोग या व्यय करना सभी बड़ा कठिन काम है। यहाँ तो केवल ज्ञान चाहिए, वहाँ बहुत सामान चाहिए। वहाँ सामान की तृप्ति नहीं होती, और सामान चाहिए। बस उसी को लगाना, देना, लेना और खरीदना, ये सब रहता है उनको काम। उसी में वृत्ति बनी रहती है। तो जो ज्ञानी है उसमें वो देखेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। सुखदेव जी महाराज ने मात्र जन्म ही लिया, परंतु उन्हें त्याग में कुछ कठिनाई नहीं हुई। बिना परिश्रम के अनायास ही इस मार्ग पर दौड़ते चले गए। पैदा होते ही वो चले गए और उनको अपना लक्ष्य मिल गया। पहली बात, ऐसे घर में जन्म मिलना ही कठिन है। प्राचीन या अर्वाचीन किसी को भी देखें, सूर, तुलसी, रैदास सभी सामान्य घरों में उत्पन्न हुए, परंतु लक्ष्मी जी की कृपा चाहे न हो, वरन सरस्वती की कृपा अवश्य हो रही। विद्वान सर्वत्र पूजित, ऋषि मुनि संत महात्मा सब जिन्हें मस्तक नवाते हैं, अखंड मंडलेश्वरों को ज्ञान जो समस्त विश्व में सर्वोपरि है वही उन्हें प्राप्त है। ऐसा सर्वोपरि ज्ञान उनको मिला। धन चाहे जितना मिल जाए, परंतु उससे बड़ा कोई नहीं है। वैसे 14 भुवन 3 लोकों में हर एक से बड़ा कोई न कोई है ही। चाहे जितना भी देख लीजिए संसार में या इस लोक परलोक में कहीं भी देख लीजिए, हर एक से कोई न कोई बड़ा है ही। परंतु ज्ञान आत्मा का है, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं। यही महान है, दुर्लभ है, सर्वोपरि है। कहा है, किसी कवि ने कहा है, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें कि सुखी चतुरानन, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। माधव दास विचार कहें, बिन राम भजन सब दीप दुखारी। तो देख, सुख कहाँ पे है? जो सर्वोपरि है, दुर्लभ है, वो सुख है योग में, ज्ञान में और त्याग में। त्यागा शांतिरनंतरम। योगी के साथ संतोषी भी हो। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष न होने पर दरिद्री ही है। कोई भी हो, जो स्वयं मांग रहा है उससे क्या मांगना? जो स्वयं मांग रहा है वो किसी को क्या देगा? वह छोटा है, बड़ा नहीं है। जो किसी से नहीं मांगता वह भरा पूरा है, उसे संतोष है, सहनशील है। ज्ञान है जिसमें सब कुछ समा जाता है। अभाव है ही नहीं, भाव ही भाव है। अभाव संसार में है, भाव अपना आपका परमात्मा है। अभाव कुछ है ही नहीं, वह मांगेगा क्या? वहां कुछ अभाव वाली चीज ही नहीं है, अभाव का भी अभाव हो गया। पूर्ण ज्ञान है, अन्य वस्तु की कामना ही नहीं है। उदर पूर्ति तो हो ही जाएगी, चाहे जैसे भी हो। वस्त्र से शरीर ढकेगा ही। गांधी जी केवल एक धोती में ही रहे, कहीं भी गए। वस्त्र अलंकार कैसे भी धारण करो। त्याग से सम्मान है, राग से नहीं है। सम्मान अब मिलेगा तो त्याग से ही मिलेगा। धारण करने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। धारणा चाहे जितनी कर लीजिए, अच्छे से अच्छे रत्न सोने चांदी कुछ भी पहन लीजिए या कुछ कर लीजिए, लेकिन उससे ना शांति होगी, ना उससे कोई हमारी पद प्रतिष्ठा मिलेगी। संत महापुरुष चाहे कीमती या साधारण कुछ भी पहन लें, परंतु महत्व है ज्ञान का। राजा इतना सब लदा फंदा रहता है सब चीजों से, तो उसको कोई महाराज कोई कहे या ना कहे, लेकिन जो सब त्यागी संत महात्मा हैं उनको सब महाराज कह के चरणों में सिर नवाते हैं। राजा के चरणों में सिर कौन नवाता है? लेकिन ज्ञानी के चरणों में सिर सब नवाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब त्यागा है। इसलिए महत्व है ज्ञान का, विचार का, त्याग का। अतः बुद्धिमान के विचार ऊंचे उठकर वही योगी होता है। ऐसे घर में जन्म बड़ा कठिन है। त्याग था, ज्ञान था, थोड़ी ज्ञान में ही कमी रह गई थी। उनको जब शरीर त्यागा तो थोड़ी ज्ञान में ही कमी रह गई थी। उनको त्याग की भावना थी, ज्ञान भी था। शरीर ना रहा या वासना रह गई तो 1 या 2-3 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं।
अंतिम समय की वासना से तो अवश्य वहां फंसना पड़ेगा। फिर प्रारंभ से वैसा ही वातावरण मिलता है। अभाव में ही कुछ बनते हैं, अभाव से ही कुछ बन पाते हैं, संपन्नता में नहीं। शिवाजी ने अपने बच्चे के लिए कहा था कि जो अभाव या जंगल में बच्चा सीख रहा है, वह राज दरबार में या राजगुरु से नहीं सीख सकता। योगी सब जल्दी ही सीख लेते हैं। जो योगी होते हैं, त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, वो सब जल्दी ही सीख लेते हैं। योग भ्रष्ट तो थे ही, जरा सा सहारा मिला, लक्ष्य पर पहुंच गए। जो योग भ्रष्ट थे तो सब छोड़ा हुआ था पहले से, किसी कामना से उनको ये जन्म मिला है, तो वो तुरंत लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अल्प काल विद्या सपाही, जैसे राम जी के लिए आता है रामायण में, ऐसे योगी के यहाँ बड़े भाग्यशालियों को जन्म मिलता है। अच्छे घरों में संत महात्मा प्रारंभ से ही मिल जाते हैं। इससे पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं। इससे उनके पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं। जहाँ अच्छे घरों में जन्म मिलता है, संत महात्मा होते हैं, तो वो प्रारंभ से ही उनको वैसे संस्कार मिलकर उनकी जागृति हो जाती है। सहारा मिलते ही वह बढ़कर जागृत होते हैं। इसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है, क्योंकि उनका शुरू से वही भाव, वही विचार, वही उधेड़ गुण, वही कथन, चिंतन और मंथन सब चलता रहता है। तो उसी को वो प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है और वो तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।